जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर जुड़ी है जेके एसएसबी एग्जाम को लेकर। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में जेके एसएसबी रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है वो होने जा रहा है, जिसमें तारीख भी जो है वो मुकर्रर हो चुकी है, जिसमें 1 दिसंबर को, 8 दिसंबर को और 22 दिसंबर को ये रिक्रूटमेंट एग्जाम होना है। और उसी को लेकर आप ये कह सकते हैं कि तैयारियां जो है वो एग्जाम प्रोसेस को कंडक्ट करवाने के लिए शुरू हो चुकी हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। और अगर बात करें जिला लेवल पर, तो जिला लेवल पर भी तैयारियां जो वो जोरों शोरों से शुरू कर दी गई हैं। मैं समय जिला हेडक्वार्टर सांबा में मौजूद हूं और आपको बता दें कि यहां पर तमाम जो सुपरिटेंडेंट्स हैं या इसी के साथ जो बाकी स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से इस एग्जाम को फेयर तरीके से आपने कंडक्ट कराना है। उसी को लेकर आज हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडीसी सांबा जगदीश सिंह जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो दिशा निर्देश है वो इनकी तरफ से जारी किए जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। और बड़ा अहम रहता है एग्जाम जब भी कोई होता है तो उसमें एक तो एस्पायरेंट जो होते हैं वो अपने लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कंडक्ट जो एग्जाम करवाया जाता है, इस प्रोसेस में एक अहम भूमिका जो है वो सुपरिटेंडेंट्स की रहती है, खासतौर पर प्रशासन की रहती है। तो किस तरह से तैयारियां जो वो आपकी तरफ से की जा रही है ताकि फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट कराया जाए? जैसे कि आपने कहा कि 1 दिसंबर को, 8 दिसंबर को और 22 दिसंबर को एग्ज़ाम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल का हो रहा है, जिसमें कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जो है वो 1 दिसंबर को है। उसके बाद जो है वो फोटोग्राफी का है, फोटोग्राफर का, और साथ में टेलीकॉम का। तो ये 3 एग्जाम्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में होने हैं, जबकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी होने हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल जो है उसका 13,000 के लगभग कैंडिडेट्स जो हैं वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में अपीयर हो रहे हैं। उसी की सिलसिले में जो तैयारियां हैं, हमने सेंटर्स जो हैं वो बना लिए हैं और उसमें हर एक सेंटर में डेजिग्नेट कर दिया गया है कि इतने लोग वहाँ पे कैंडिडेट्स अपीयर होंगे। उसके साथ ही जो है सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, ऑब्जर्वर्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स, इन्विजिलेटर्स, इन सब की भी ट्रेनिंग जो है वो उनको ब्रीफिंग दी जाती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है। उसी कड़ी में आज हमने इन्विजिलेटर्स की लगभग 1100 लोगों को आज हम ब्रीफिंग दे रहे हैं, और जिनका 1 दिसंबर को, 8 को, 22 को जिन्होंने एग्जाम्स कंडक्ट करवाने हैं। तो इसमें हमारे अंडर सेक्रेटरी जेके एसएसबी से अनिल जी आए हुए हैं। तो हम लोग जो है ये मिलके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को जो है उनको हमने डिप्लॉय किया हुआ है, उन्हीं की ट्रेनिंग चल रही है। बिल्कुल, लेकिन जानना चाहूँगा कि बड़ा अहम होता है कि एस्पायरेंट्स को उम्मीद होती है कि एग्ज़ाम भी वक्त पर हो और वक्त पर हम अपनी तैयारियां करें। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? भी उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं एस्पायरेंट्स को जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे? एस्पिरेंट्स को मैं बेस्ट विशेस दूंगा अपनी, यही कहूँगा कि मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत के बिना तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मेहनत करेंगे तभी आगे निकलेंगे। प्रशासन की तरफ से जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए हैं कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम हो, किसी तरह की कोई कहीं शिकायत का मौका किसी को ना मिले, और ये इंश्योर किया जाता है। उसके पीछे की बहुत सारी तैयारियां होती हैं। एग्ज़ाम तो एक दिन में होना है, लेकिन उसके पीछे 1 महीना पहले या 20 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स को जो है हम मद्देनज़र रखते हुए, ये एक कड़ी है उसमें से ट्रेनिंग्स। कुछ टिप्स आप क्या साझा करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जेकेएस ऑफिसर हैं और आप भी कई सारे एग्जाम देकर यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचे, तो क्या टिप्स रहेंगे ताकि अच्छे से एक पीस ऑफ माइंड जो बना रहे और वो एग्जाम में अपीयर हो? टिप्स तो सबसे बड़ा ये है कि हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कहेंगे लक है, लक तो फेवर करेगा, थोड़ा बहुत लक भी होता है, लेकिन 99% मैं कहता हूँ हार्ड वर्क होता है। जो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क जो लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं आगे पहुँच जाते हैं। आप एवरेज आईक्यू वाले लोगों को देखेंगे वो बहुत आगे पहुँचे हुए हैं, और जो ज़्यादा आईक्यू, हाई आईक्यू वाले या जिनको ज़्यादा जीनियस माना जाता है, अगर वो लापरवाह रहेंगे वो लोग आगे नहीं पहुँचेंगे। कहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को, सबको पता होता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, लेकिन कंसिस्टेंट हार्ड वर्क मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो है पॉजिटिव एक माइंडसेट जो है वो बड़ा ज़रूरी है। आपका पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो डेफिनेटली हेल्प करती है आपको। नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते जाना है, अपना गोल सामने रखते हुए आपको उसी दिशा में जो है काम करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे भी एक मैसेज जरूर, क्योंकि आप सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जेकेएसएसबी से ताल्लुक रखते हैं, ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, तो क्या आप भी एस्पायरेंट्स को कहना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर किस तरह से आप भी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि एक अच्छे माहौल में एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाए?
बेसिकली जो कैंडिडेट काउंट है इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है हमारे 2 साल के टेन्योर में सबसे बड़ा हमारा कैंडिडेट काउंट है। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख कैंडिडेट काउंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो हम ये कहते हैं कि हमें 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे UTF JK के हमने इन्वॉल्व किए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम सेंटर बना रहे हैं। लॉजिक ये है कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में ही एग्ज़ाम दे पाएँ, इजीली वहाँ सेंटरों पे आ सकें। रैंडमाइजेशन भी होती है कैंडिडेट को जो हम सेंटर्स अलॉट करते हैं, बट ओवरऑल ये रहता है कि डिस्ट्रिक्ट्स में रहे वो। जहाँ कहीं डिस्ट्रिक्ट में कहीं सेटिंग पैटर्न में हमें जहाँ कोई कैंडिडेट काउंट में कम लगता है, सेंटर में नहीं मिल पाते हैं, तो फिर हम दूसरे सेंटरों में भेजते हैं। अदरवाइज़ हमारा हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे हमारे ADC जो हमारे होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो हमारे चीफ इंस्पेक्टर होते हैं, जो एग्ज़ाम के ओवरऑल हेड जो होते हैं वही करवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में वो इंचार्ज होते हैं, वो उनके थ्रू उनके माध्यम से हम हर डिस्ट्रिक्ट्स में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। जितने हमारे सेंट्रल सुपरिटेंडेंट होते हैं, सेंट्रल ऑब्जर्वर होते हैं, मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, देन इन्विजिलेटर्स होते हैं, हम हर एक जो स्टाफ हमारा डिप्लॉय होता है एग्ज़ाम में, उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने बनाए हुए हैं। ट्रेनिंग कंडक्ट की जा रही है, पैरेलल ट्रेनिंग चल रही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो JKSSB के सीनियर ऑफिसर्स हैं, अंडर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हैं, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट है। मुझे सांबा डिस्ट्रिक्ट अलॉट है, वैसे ही बाकी ऑफिसरों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलॉट है। तो हमारा ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी पीक पे चल रही है। यहाँ सांबा में भी हमने सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की ट्रेनिंग करवा ली है ऑलरेडी। अब हम जो है वो इन्विजिलेटर्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, क्योंकि इन्विजिलेटर का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमें ये शिफ्ट में करवानी पड़ती है। आज हम लोगों ने 4 शिफ्टों में ये अपनी ट्रेनिंग रखी थी, 1-1 घंटे की है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हम यहाँ ये बता रहे हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से, किस प्रोसेस से हम एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएं, ताकि ये ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम रहे, स्मूथ रहे। और बच्चों को हमारी तरफ से यही बेस्ट विशेस हैं कि जो ये एग्ज़ाम है, हर एक एग्ज़ाम जिसमें भी वो अपीयर होते हैं, वो अपना फुल 100% दे दें, डेडिकेशन से दें, रिलीजियसली दे लें, सो दैट कि वो अपने करियर को जितनी जल्दी जो करियर का गोल है वो उसको अचीव करें। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस टू ऑल द कैंडिडेट्स। यानी 2.5 लाख जो कैंडिडेट्स है वो अपीयर हो रहे हैं। बेसिकली 2.5 लाख को हमने बाइफरकेट कर दिया। ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में हो रहा है। फर्स्ट वाला जो है वो 1.5-2 के डेढ़ में मैक्सिमम है, दूसरा टेलीकॉम का है, और तीसरा हमारा फोटोग्राफी का है। तो ओवरऑल जो तीनों एग्जाम है, क्योंकि 4000 पोस्ट है ओवरऑल जो पुलिस के कांस्टेबल की पोस्ट है, उनको बाइफरकेट करके 3 एग्जाम बनाए गए हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन को देख के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल JKSSB रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारियां जो वो हो चुकी है, ऑलमोस्ट तैयारियां जो वो पूरी हो चुकी हैं। 1 दिसंबर को, 8 दिसंबर को और 22 दिसंबर को एग्जाम होगा। कांस्टेबल की जो अलग अलग डेजिग्नेशन है उसी के हिसाब से ये एग्जाम जो वो होने वाला है। लेकिन उस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए जो पावर होती है वो होती है स्टाफ, सुपरिटेंडेंट्स, इन्विजिलेटर्स, ये तमाम जिनकी वजह से ये एग्जाम जो वो अच्छे से कंडक्ट होता है। तो ये जो आप विजुअल देख पा रहे हैं, ये ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर चल रहा है। एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट करवाने के लिए, स्मूथ तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए यहाँ पर तमाम जो स्टाफ आप देख रहे हैं, महिलाएं हैं उसमें, इसी के साथ साथ एक बड़ा नंबर यहाँ पर स्टाफ का जो है वो आप देख सकते हैं कि इनको ट्रेन किया जा रहा है और इनको यही कहा जा रहा है कि एक अच्छे माहौल में जो एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। और मैं उन तमाम कैंडिडेट्स को भी बेस्ट विशेस दूंगा जो इस एग्जाम में अपीयर होंगे। तो आपने हार्ड वर्क करना है, आपने एक मोमेंटम से अपने गोल को अचीव करना है। इस तरह का माइंडसेट लेकर आप चलेंगे तो आप जो भी एग्जाम देंगे वो आपका एग्जाम जो है वो बड़ा अच्छा होगा और आप जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। तो रिक्रूटमेंट को लेकर जब भी हमने चाहे वो हमने एस्पायरेंट से बात की है, बच्चों से बात की है, तो यही चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो टाइमली जो है वो होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि उसी के चलते आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जम्मू कश्मीर में जो है वो वक्तन वक्तन हो भी रहा है और उसमें एक बड़ा नंबर जो है वो कैंडिडेट्स का हमें देखने को मिल रहा है जो अपीयर होने हैं। तो मैं भी बेस्ट विशेस देता हूं तमाम उन कैंडिडेट्स को, तमाम उन एस्पायरेंट्स को जो इस JKSSB के रिक्रूटमेंट एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। यही कहूंगा कि आपका एग्जाम अच्छा हो और आप जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए तैयारियां जो है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। जिला लेवल पर इन तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो सबको बेस्ट विशेस है पूरे JK मीडिया की तरफ से, और उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना रोल जो है वो बखूबी प्ले कर रही है। फिलहाल की गवर्नमेंट राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।